प्रारंभ किया और उसके बाद लगभग काफ़ी देशों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ। एक वैज्ञानिक सोच के साथ आपके सामने प्रेजेंटेशन आज तो नहीं रखूँगा। आज सिर्फ क्योंकि डिस्कशन है, चंबा के मुद्दे हैं। जब भी बाहर होता हूँ तो एक ही मन में एक ध्यान होता है, एक ख्याल होता है कि मैं यहाँ से चंबा के लिए क्या लेके जाऊँ, हिमाचल के लिए क्या लेके जाऊँ। और वो लोग जिन्होंने, जब मैं उनके साथ फील्ड वर्क के लिए होता हूँ तो जिन्होंने दरवाजे अपने घर के खोले, अपने दिलों में जगह दी और उम्मीद उनको ये लगी कि शायद अब हमारा कुछ हो जाएगा, उनके साथ जस्टिस कर सकूं, ये मेरा प्रयास का जगह रहता है। और उसी प्रयास को थोड़ा सा फलीभूत करने की कोशिश में विकास के एक नए विकल्प के रूप में एक मॉडल जो कि मैंने 2009 में यूनाइटेड नेशनल यूनिवर्सिटी बॉन जर्मनी में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रेजेंट किया था। अंतिम स्लाइड में उसको आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अगर हम थोड़ा हिमाचल की बात करें तो उपवनी जी से बेहतर कोई नहीं जानता। हम तो इनके पद चिन्हों पे चलने वालों में से एक हैं। तो एक पूरा स्टेटस अब देखने की कोशिश करें तो सतलज, ब्यास और रावी तीनों बड़ी नदियां हिमाचल का 72% से ज़्यादा जो हाइडल पावर जनरेशन है वो तीन बड़ी नदियां कंट्रीब्यूट करती हैं। चंबा इसलिए भी चंबा है कि चंबा में ये इंडस वैली जो रिवर सिस्टम है, बेसिन सिस्टम है, इसकी दो नदियां रावी और चिनाब जो है वो चंबा में पाई जाती हैं। तो दोनों की दोनों नदियों का हालत अगर आप देखें तो यहाँ आपको देखने की थोड़ी सी मिल जाएगी। तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ स्लाइड आपके सामने रहेगी। सो नेक्स्ट प्लीज। थोड़ा सा इस मैप, ये चंबा का मैप है, हिमाचल का मैप है, थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करें तो रावी, चिनाब, ब्यास, सतलुज और कुछ डैम्स को मैंने करने की कोशिश की है। और उसके बेस पे देखने की कोशिश करें तो टोटल जो हमारी पोटेंशियल है वो दैट इज अराउंड 25,000 मेगावाट। और उसमें से अभी तक हमने मात्र 6,067 मेगावाट की हार्वेस्ट की है। और बहुत बड़ा हिस्सा इसका जो कि करीब 8,000 मेगावाट के आसपास है वो अभी तक वो कमीशनिंग की स्टेज में है। और इससे भी ज्यादा हिस्सा करीब 11,000 मेगावाट वो अभी तक अवेटेड है। तो इतनी पोटेंशियल कैपेसिटी जनरेशन के साथ अगर हमारे पर्यावरण का ये हाल हो सकता है तो आगे जब ये रिमेनिंग 11,000 मेगावाट आएगा तो क्या हालत होने वाली है। अभी मात्र 6,067 मेगावाट ही हमने हार्वेस्ट किया है और स्टिल टू कम है। नेक्स्ट प्लीज। थोड़ा सा अगर इसको देखने की कोशिश में थोड़ी सी एक लाइट यहाँ डालने की कोशिश की है। HIS नाम दिया है, हिमालयन इंडियन स्टेट्स की बात में है कि यह ऊपर, क्योंकि ये माना गया है, जरूरत है। आज एक रिपोर्ट है वर्क की 11 प्लान के लिए जो हुआ था 2007 और 12 के लिए प्लान बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उसमें ये कहा गया कि अगर हमें 10% जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको लिए हमें मोर देन 9% जो अभी हमारी पावर जनरेशन है इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। प्लेनरी सेशन में कल भी कहा था कि हम लीस्ट कंजम्पशन करने वाली स्टेट हैं, कंट्री हैं सारी दुनिया में, तो उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए एक टारगेट किया गया। और आज भी 2006 की डेटा अगर आपके सामने में रखूं तो आज भी करीब 1.5 लाख गांव जो कि 26% हिंदुस्तान की आबादी का बैठता है उसमें अभी भी लाइट नहीं है, बिजली नहीं है। मैं सरदार सरोवर से लेकर काफी नदियों की मैंने यात्राएं की, काफी देखा है। सरदार सरोवर को मैंने जाके देखा है, वहां भी सरदार सरोवर के साथ राजपालवा करके एक जगह है, वहां भी आज लाइट नहीं है। इतना बड़ा डैम बना है और उसके साथ लोगों के घरों में झोपड़ियों में लाइट आज भी नहीं है। तो इस तरह का एक विडंबना है कि जो कि 26% के आसपास ये सारा हमें देखने को। तो इस चीज को टारगेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिशन डिक्लेयर किया, मिशन 2012, पावर फॉर ऑल। सबको विद्युत मिलनी चाहिए, सबको बिजली मिलनी चाहिए। इस तरह का
मिशन एक प्लान किया गया और उसको मिशन को अंजाम देने के लिए जो HIS का मैंने नाम दिया है, इंडियन हिमालयन स्टेट, इसको टारगेट किया गया। और क्योंकि पानी यहाँ है, नदियाँ यहाँ है, तो नेशनल टारगेट भी इन्हीं को किया जाएगा। उसकी पोटेंशियल कैपेसिटी आपके सामने अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, टोटल अगर हम कर लें तो दैट इज कमिंग अराउंड 1,35,000 मेगावाट। हमारे पास कितनी बड़ी संपदा है, कितनी बड़ी दौलत है, और हमारा पानी और जवानी दोनों घर है।